हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं सिंगुलर एंड प्लूरल के सीरीज में मैं तीसरा वीडियो लाया हूं। देखिए, आज थोड़ा सा यूनिक वीडियो होने वाला है। अभी तक आप देखे हैं कि कहीं एस या कहीं ईएस या कहीं आईएस लगाकर आप प्लूरल बना रहे थे। आज जो हम देखेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि हम हर जगह ईएस और आईएस लगाकर प्लूरल बनाए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें एक रूल है कि अगर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की समाप्ति यूएम से हो जाए, मतलब किसी भी नाउन का अंत में यूएम लगा हो, तो जब उसे हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम यूएम को हटाकर क्या जोड़ देते हैं? ये जोड़ देते हैं। अक्सर यह लैटिन वर्ड्स के साथ होता है ना। लैटिन वर्ड हमें ऐसा बोलना चाहिए था कि जो भी लैटिन वर्ड, ज्यादातर लैटिन वर्ड्स जो होते हैं जिसकी समाप्ति अगर यूएम से हो जाए तो उस यूएम को हटाकर ए जोड़ देंगे। जैसे आपको लगेगा कि एजेंडा सिंगुलर है, हालांकि सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। एडवांस ग्रामर में इसका हम लोग पढ़ाते हैं प्रयोग कि एजेंडा का प्रयोग आजकल सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है, लेकिन मुख्य रूप से एजेंडा प्लूरल होता है, लेकिन देखने में सिंगुलर लग रहा है। खैर, आगे देखते हैं। एजेंडम का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? एजेंडा होगा। यूएम को हटाकर क्या जोड़ देंगे? ए जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखा गया है। डाटम, डाटम का प्लूरल क्या होगा? डाटा होगा। जैसे यूएम को हटा दीजिए तो डीएटी बचा, तो डीएटी हो गया, और यूएम की जगह क्या जोड़ दिए? ए जोड़ दिए, डाटा हो गया। डिक्टम, डिक्टम में से ए यूएम को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्टा हो जाएगा। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का जो सिंगुलर फॉर्म होता है क्या होता है? बैक्टीरियम होता है ना। इसका प्लूरल बैक्टीरिया होता है। मिलेनियम, मिलेनियम का जो प्लूरल होता है मिलेनिया होता है। मिलेनिया का मतलब होता है 1000 सालों का एक जो अति होता है, अवधि होता है, उसको मिलेनियम कहते हैं। जैसे सेंचुरी के लिए 100 साल माना जाता है, डिकेड 10 सालों के लिए माना जाता है, वैसे ही 1000 सालों का जो अवधि होता है, पीरियड होता है, उसे मिलेनियम कहते हैं। मिलेनियम सिंगुलर होता है और मिलेनिया प्लूरल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद इन द सेंस कि आप देख पाएंगे कि प्रीमियम, म्यूजियम, स्टेडियम, एसाइलम, एसाइलम मीन्स पागलखाना होता है, जैसा मान्यता उसी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एसाइलम मतलब घर भी होता है, लेकिन पागलों के रहने की जगह को एसाइलम अधिकतर केसेज में कहा जाता है। फोरम, देखिए ये भले इसकी समाप्ति यूएम से हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कि इसका जो प्लूरल बनाया गया है केवल एस जोड़कर बनाया गया है। सब में यह जोड़ दिया गया है। प्रीमियम का प्रीमियम्स हो जाएगा, म्यूजियम का म्यूजियम्स हो जाएगा, स्टेडियम का स्टेडियम्स हो जाएगा, एसाइलम का एसाइलम्स हो जाएगा, फोरम का फोरम हो जाएगा। ठीक है, ये इसको आप याद कर लेंगे। ये थोड़ा अपवाद में आता है, लेकिन सामान्यतः हम जो देखे हैं कि यूएम को हटाकर क्या करते हैं? ये जोड़ देते हैं और प्लूरल हो जाता है। अगला रूल है, यही बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन की समाप्ति क्या चीज से हो जाए, फिर से ध्यान रखिएगा, सिंगुलर नाउन मतलब कौन सा नाउन? लैटिन नाउन। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि लैटिन में ही थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। सामान्यतः उसी में मिलता है ऐसा उल्टा सीधा। तो सिंगुलर में बेसिलस यूएस से समाप्ति हुआ है। अगर कहीं किसी लैटिन वर्ड की समाप्ति यूएस से हो तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यूएस को हटाकर आई जोड़ देते हैं। जैसे बेसिलस है तो बेसिलस में से यूएस हटा दिए और आई जोड़ दिए, क्या हो गया? बेसिली हो गया। वैसे ही एलुमनस है तो यूएस को हटा दिया गया, क्या हो गया? एलुमनी हो गया, मतलब आई जोड़ दिए उसमें, है ना। इससे देखने में ठीक नहीं लग रहा है, आप समझ लीजिएगा, इस पर लिखा ही गया है। इसमें यूएस को हटाकर क्या जोड़ देंगे? इसके जगह आई जोड़ देंगे। ठीक है। रेडियस, तो देखिए रेडियस के यूएस से हटाएंगे तो पहले से एक आई है और एक यूएस के लिए आई लगेगा, इसलिए इसमें 2 आई हो जाएगा। और रेडियस का प्लूरल रेडियाई, ठीक से पढ़िएगा इसको, रेडियस का रेडियाई पढ़ते हैं। फोकस, फोकस का क्या हो जाएगा? यूएस को हटाएंगे तो फोकी हो जाएगा। फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकी। साइंस वाले को पता होगा ये सब चीज। सिलेबस, यूएस हटा दीजिए, सिलेबस का क्या हो जाएगा? सिलेबी, यूएस को हटाकर आई जोड़ देंगे।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है, इसमें भी अपवाद है कि अगर किसी लैटिन सिंगुलर नाउन की समाप्ति क्या चीज से हो, ओएन से हो। जैसे आप देख लिए क्राइटेरियन, फेनोमेनॉन, तो अगर ओएन से हो तो क्या करते हैं, ओएन को हटाकर ए जोड़ देते हैं, है ना। जैसे क्राइटेरियन है तो ओएन को हटा दीजिए और ये जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। फिनोमिनॉन है तो ओएन को हटा दीजिए और ये जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, फिनोमिना हो जाएगा। अपवाद इसमें भी है, जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसको कभी भी प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एस लगा कर प्लूरल बना देंगे। जैसे न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। आज थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, अलग अलग देखने को मिल रहा है। अब कह रहा है कि मान लिया जाए कि किसी सिंगुलर लैटिन नाउन की जो समाप्ति है क्या चीज से हो, आई एस, आई एस, आई एस, आई एस, आई एस से हो। ठीक है, तो जब भी उसको प्लूरल बनाते हैं तो आई एस को ई एस में बदल देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आई एस लगा हो तो हम आई को हटाकर ई में बदल देते हैं, आई एस तो पहले से है ही, तो ऐसे भी बात बराबर है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो कुल देखेंगे कि अगर कहीं आई एस लगा हो तो उसको हम ई एस में बदल के प्लूरल बनाएंगे। जैसे एक्सिस है तो एक्सिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, एक्सेस, केवल आई की जगह क्या जोड़ दिया गया है, ई जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है बेसिस, तो बेसिस का क्या हो जाएगा, बेसिस, यहाँ भी हम ई आई की जगह क्या जोड़ दिए हैं, ई जोड़ दिए हैं। थेसिस, यहाँ भी ई लगा दिए हैं, यहाँ पे आई है, आई को हटा क्या कर दिए हैं, ई जोड़ दिए हैं। क्राइसिस, यहाँ पे आई की जगह क्या जोड़ दिए हैं, यहाँ पे ई जोड़ दिए हैं। ओसिस, ओसिस के आई की जगह क्या हो गया, ओसिस कर दिया है। अच्छा, ओसिस का मतलब होता है नखलिस्तान, नखलिस्तान मतलब हरा भरा प्रदेश को क्या बोलते हैं, ओसिस बोलते हैं। क्राइसिस तो जानते ही होंगे, थेसिस तो जानते ही होंगे आप लोग, बाद बाकी सब जानते हैं, एक्सिस में धुरी इत्यादि होता है, अब जानते होंगे। आगे देखिए, अब कह रहा है कि इन्हें भी देख लीजिए, ये थोड़ा सा और डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि मिस्टर, मिस्टर, मिसेज, और किसी टाइटल में भी अगर मिस्टर मिसेज का प्रयोग हो तो उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए मिस्टर है जिसका मतलब श्रीमान होता है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए मेसर्स वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और मिसेज है जिसको प्लूरल बनाने के लिए मिसडेम्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। मिसडेम्स श्रीमती के लिए आता है और मेसर्स श्रीमान के लिए आता है प्लूरल के फॉर्म में। अब यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जैसे मिस्टर यादव, तो टाइटल में कुछ और ध्यान देना होता है। मिसेज, मिस्टर को और मिसेज को प्लूरल बनाने के लिए हम अगर ये ना लिखें, मेसर्स और मिसडेम्स ना लिखें, तो इनके पहले द लगाकर भी, यानी मिस्टर के पहले द लगाकर भी, हम बाद में लिख रहे हैं लेकिन इसके पहले लगाना है, द मिस्टर या द मिसेज लगाकर भी प्लूरल बनाते हैं। आगे बताएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में कि कभी कभी एडजेक्टिव के साथ भी द लगाकर उसको प्लूरल नाउन बनाया जाता है। तो वैसे ही मिस्टर और मिसेज में द लगाकर ये प्लूरल बनाते हैं। ये जब द हटा देंगे तो मेसर्स और मिसडेम्स का प्रयोग करेंगे। तो मिस्टर यादव है तो उसको बहुत सारे मिस्टर यादव के लिए या तो मेसर्स यादव लगाएंगे या द मिस्टर यादव लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से मिसेस सिंह है या मिसेस सिन्हा जो भी हो, तो मिसडेम्स सिंह या द मिसेज सिंह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा मिस्टर और मिसेज का क्या मतलब होगा, बाद बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, है ना, जो इसमें एस लगने से उसका मीनिंग बदल जाता है। सिंगुलर में कुछ और होंगे और प्लूरल में कुछ और उसके मीनिंग होंगे। तो कुछ शब्द यहाँ देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि गुड है, तो गुड सिंगुलर फॉर्म में उसका मतलब होता है भलाई या अच्छाई, है ना। लेकिन गुड्स हो जाएगा तो उसका मीनिंग भलाई नहीं होगा, सामान हो जाएगा। उसी प्रकार से एडवाइस, अगर इस सिंगुलर है जिसका मीनिंग सलाह होगा, लेकिन अगर एडवाइसेस करेंगे तो इसका मतलब होगा सूचनाएं,
ठीक है। उसी प्रकार से फोर्स, अगर केवल फोर्स वर्ड है तो उसका मतलब बल होता है, लेकिन फोर्स को जब प्लूरल बनाएंगे फोर्सेस, तो इसका मतलब हो जाएगा सैन्य बल। दोनों में क्या हो जाएगा, एस एस लगने से अंतर क्या हो जा रहा है, मीनिंग में अंतर हो जा रहे हैं। आयरन मतलब होता है लोहा, और आयरन मीन्स हथकड़ी। एक और बात बताते हैं, जैसे अगर हम लोग जो आयरन करते हैं, कपड़े इत्यादि इस्त्री करते हैं, उसको आयरन करना नहीं कहते, उसको आयरन्स बोलेंगे, है ना। यहाँ पे हथकड़ी की जगह और भी लगा सकते हैं इस्त्री करना, है ना। तो आयरन मीन्स लोहा होता है, तो जो जिसको हम आयरन करते हैं उसको आयरन नहीं कह के आयरन्स बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, उसी प्रकार से आगे है सैंड। सैंड मीन्स बालू होता है सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन अगर इसमें एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। वुड मीन्स लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स मीन्स क्या हो जाएगा, जंगल। आर्म मतलब होता है हाथ, लेकिन आर्म्स मतलब क्या हो जाएगा, हथियार। वर्क मीन्स होता है काम या कार्य, तो वर्क्स मीन्स क्या हो जाएगा, रचनाएं। अब देख पा रहे हैं सिमिलर में कुछ और मीनिंग है, और इसमें एस एस लगने से मीनिंग अलग हो जा रहा है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जैसे एबीसीडी होता है अल्फाबेट है। कभी भी हम ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे। 26 लेटर्स होते हैं, है ना, उस 26 लेटर के समूह को हम अल्फाबेट बोलते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्या हुआ, अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं, और 26 लेटर्स के जो समूह होते हैं उसको अल्फाबेट बोलते हैं, उसको अल्फाबेट्स नहीं बोलते हैं। अल्फाबेट्स क्या होता है, जैसे बहुत सारे भाषाओं को देख लिया जाए तो उसको हम अल्फाबेट्स कह सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं देयर आर मेनी अल्फाबेट्स इन द वर्ल्ड, इसका मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारी भाषाएं है। बात समझे। हम ऐसा नहीं पूछेंगे ए बी सी डी अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो सब एक अल्फाबेट के अंतर्गत ही आते हैं, समूह के अंतर्गत ही आते हैं। वाटर मीन्स पानी। आप लोग जानते हैं कि वाटर होता नहीं है, लेकिन नहीं, अगर वाटर मीन्स लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा जलाशय, ठीक है। आगे चलते हैं, लगता है कि समाप्त हो गया है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब तक मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।